अगर आपको लगता है बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का चलन आजकल शुरू हुआ है तो आप गलत हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज किसी कहानी को चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, आपको एक मोटी रकम जुर्माने के तौर पर देनी पड़ सकती है। लेकिन 80s 90s या उससे पहले भी फिल्मों का रीमेक होता था, बट फिल्म मेकर्स उसे ऑफिशियल रीमेक का दर्जा नहीं देते थे, क्योंकि इंटरनेट के अभाव में कोई जान ही नहीं पाता था कि फिल्म कहां से उठाकर हिंदी में बना दी गई है। आज हम बात करेंगे उस साल की जिस साल बॉलीवुड की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में या तो कॉपीड थी या फिर इंस्पायर्ड थी। सोचिए कि चोरी की गई कहानी भी सबसे ज्यादा कमाई कर गई। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि ये कौन सा ऐतिहासिक साल था। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो बॉलीवुड फिल्मों में सबसे खराब दौर 80s का रहा था। इस दशक में फिल्मों से ऑलमोस्ट सारी खास चीजें गायब हो चुकी थी। मनमोहन देसाई वाली फैमिली एक्शन ड्रामा नहीं बची थी। मैं तेरा बाप हूं, किशन लाल। डॉन जैसे थ्रिलर नहीं बन रही थी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की फैमिली ड्रामा वाली कॉमेडी गायब हो चुकी थी, जैसे कि छोटी सी बात या गोलमाल। 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे 10 साल ही खराब थे, लेकिन कम फिल्में ऐसी थी जो इस दशक में इंप्रेस कर पाई। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं जब मैं 1984 की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको इस साल में बनने वाली फिल्मों के स्टैंडर्ड्स का अंदाजा हो जाएगा। इस वर्ष सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम था जागीर। ये खजाना तू नहीं ले जा सकता लाख। फिल्म के लीड रोल में थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी डेंजोंगपा। इस फिल्म में लॉकेट, नक्शा, खजाना जैसी चीजों को फोकस करके ये फिल्म बनाई गई थी। ये फिल्म 1976 में 3 फरिश्ते के नाम से लॉन्च हुई थी, जिसमें उस वक्त अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के नामों की घोषणा की गई थी। उस वक्त इस फिल्म का निर्माण प्रमोद चक्रवर्ती करने वाले थे। सलीम जावेद ने हॉलीवुड फिल्म 3 मस्केटियर्स फिल्म की रीमेक के तौर पर फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को ध्यान में रखकर 3 फरिश्ते फिल्म लिखी थी। लेकिन शोले फिल्म में ज्यादा समय लग जाने के कारण ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद 1979 में सचिन भौमिक ने फिर से इस फिल्म का निर्माण शुरू किया और प्रमोद चक्रवर्ती, जो फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे पहले, वो इस बार बन गए फिल्म के प्रोड्यूसर और मिथुन और डैनी ने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को रिप्लेस कर दिया। फिल्म 1984 में रिलीज हुई, जो कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो कि ओरिजिनल नहीं थी बल्कि हॉलीवुड फिल्म 3 मस्केटियर्स से कॉपीड थी। ऑब्वियसली जब ऑफिशियल रीमेक नहीं थी तो कॉपीड ही कही जाएगी। इसके आगे बात करेंगे इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का, जिसका नाम था तोहफा। फिल्म के लीड रोल में थे जितेंद्र, जयप्रदा और श्रीदेवी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। या तो ये कंपनी दुनिया में रहेगी या मैं। फिल्म ने उस साल 9 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। यह फिल्म देहरादून की पायल सिनेमा में 50 सप्ताह तक चली थी। इसी फिल्म से शक्ति कपूर का आइकॉनिक डायलॉग आओ ललिता फेमस हुआ था। यह फिल्म 1982 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर देवता की रीमेक थी। इसके बाद बात करेंगे इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, जिसका नाम था मकसद। फिल्म के लीड रोल्स में थे जितेंद्र, राजेश खन्ना, जयप्रदा और प्राण। फिल्म तिलक और राजेश्वर नाम के 2 लड़कों की थी। जहां राजेश्वर एक अमीर बाप का बेटा है, वहीं तिलक एक गरीब लड़का। एक दिन राजेश्वर के पिता का खून हो जाता है, जिसका जिम्मेदार तिलक को माना जाता है। हमारी डैडी का कत्ल करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस तरह हमारे सामने खड़े रहो? और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तिलक सारे हथकंडे अपनाता है। फिल्म में राजेश्वर का रोल राजेश खन्ना और तिलक का रोल जितेंद्र ने किया था। यह साधारण सी कहानी भी उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह फिल्म 1983 की तेलुगु फिल्म मडाडुगु की रीमेक थी। उस साल मकसद फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख का ग्रॉस बिजनेस किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जयप्रदा और श्रीदेवी के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों ने एक दूसरे से पूरी फिल्म की शूट के दौरान बात नहीं की थी। इसके आगे हम बात करेंगे इस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, जिसका नाम था शराबी। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। आप सोचिए, कमाई के मामले में शराबी फिल्म का नंबर इन सभी फिल्मों के बाद आया था। फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन, जयप्रदा और प्राण थे। फिल्म का डायरेक्शन और इसे प्रोड्यूस दोनों की जिम्मेदारी थी प्रकाश मेहरा की, और यह अमिताभ बच्चन के साथ उनकी 6ठी फिल्म थी। इस फिल्म का एक अननोन फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। दरअसल जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी दिवाली के दौरान अमिताभ बच्चन का राइट हैंड पटाखे की वजह से जल गया था, जिसके कारण शराबी फिल्म के मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो अपना हाथ जेब में रखते हैं। आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब? हालांकि बाद में ये उनका फैशन ही बन गया था।
फिल्म का म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था और लगभग सभी गाने सुपरहिट थे, लेकिन कॉपीड भी थे। दे दे प्यार दे सॉन्ग कॉपीड था 1981 की जेल यात्रा फिल्म के गाने नहीं लगता से। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार नहीं लगता हाय दिल पे। इसके अलावा देव आनंद की गाइड फिल्म का गाना अल्लाह मेघ दे से भी ये इंस्पायर्ड था। एनीवेज, हम बात फिल्म की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये फिल्म हॉलीवुड की 1981 की फिल्म आर्थर से इंस्पायर्ड थी। दोनों की स्टोरी बहुत सिमिलर है। Hate to be alone. Yes, bathing is a lonely business. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे 1984 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, जिसका नाम है धर्म और कानून। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जयप्रदा और आशा पारेख। ये धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की साथ में लास्ट फिल्म थी। दरअसल राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर देर से आने के लिए फेमस थे। वो घंटों घंटों तक सेट पर नहीं आते। ऐसे में धर्मेंद्र को उनका इंतजार करना पड़ता। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन धर्मेंद्र का पारा चढ़ गया। उस दिन राजेश खन्ना हमेशा की तरह सेट पर लेट आए और अपने कमरे में चले गए। गुस्से से भरे धर्मेंद्र ने उस दिन राजेश खन्ना को सबक सिखाने की ठानी और उनके कमरे की तरफ चल दिए। लेकिन उससे पहले राजेश खन्ना के एक दोस्त ने उन्हें बता दिया कि धर्मेंद्र बहुत गुस्से में है और वो उधर ही आ रहे हैं। यह सुनते ही राजेश खन्ना कमरा छोड़ पीछे के दरवाजे से निकल गए। शर्म आती है कि तुझे? एनीवेज, ये फिल्म एक्चुअली कॉपीड थी 1982 में रिलीज मलयालम फिल्म आरंभम की। उसी साल इस फिल्म का तमिल रीमेक भी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी 1984 की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जो कि सभी रीमेक या कॉपीड थी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कमाई कर गई। और देखा जाए तो शराबी फिल्म को छोड़कर बाकी कोई भी फिल्म उस लेवल की नहीं थी कि ये टॉप 5 में फॉल करे। इसलिए मैंने कहा था कि 80s में मैक्सिमम फिल्में वैसी नहीं बन पाई जैसी दूसरे दशकों में बनती रही। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इन पांचों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए